यजुर्वेद में औषधीय वनस्पति की प्रार्थना। प्राचीन वैदिक ग्रंथ यजुर्वेद में औषधीय वनस्पति की प्रार्थना संबंधी मंत्र दिए गए हैं। इनमें से दो मंत्र संख्या 100 एवं 101 इस प्रकार है। दीर्घयस्तु औषधि खनिता यस्मे च तवा खन्यामहेम अथो त्वं दीर्घायु भूत्वा सतवल्शा विरोहतात्। शुक्ल यजुर्वेदा संहिता अध्याय। दीर्घायुते औषधि खनिता यस्मै च तवा खनामि अहम अथो त्वं दीर्घायु भूत्वा शतवल्सा विरोहतात्। खनिता खनन करने वाला, शतवल्सा 100 अंकुरों वाला, विरोहतात् ऊपर उठो। हे औषधि, हे वनस्पति, तुम खनन करने वाला, मैं दीर्घायु रहूं। जिस आतुर रोगी के लिए मैं खनन कर रहा हूँ वह भी दीर्घायु होवे। तुम स्वयं दीर्घायु एवं 100 अंकुरों वाले होते हुए ऊपर उठो और वृद्धि प्राप्त करो। तव मु तमाशे शोधे तव वृक्षा उपस्ति रस्तु सो अस्माकं यो अस्माभिदास्ति। शुक्ल यजुर्वेद संहिता अध्याय मंत्र 101। त्वम उत्तम असि औषधे तव वृक्षा उपस्थिति अस्तु सा अस्माकं यो अस्माने अभिदास्ति। उपस्थे उपकार हेतु स्थित, उपस्थिति उपकार हेतु स्थित, अभिदास्ति हानि पहुंचाता है। हे औषधि, तुम उत्तम हो, उपकारी हो। तुम्हारे सानिकट लता, गुल्म, झाड़ी, वृक्ष आदि तुम्हारा उपकार करने वाले होंगे अर्थात तुम्हारी वृद्धि में सहायक हुए। तुम्हारी यह भी प्रार्थना है कि जो हमारा उपकार करने का विचार करता है, जो हमें हानि पहुंचा रहा हो, वह भी हमारे उपकारी बने, हमारे लाभ में सहायक होंगे। इन मंत्रों के निहितार्थ से ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक ऋषि वृद्ध वनस्पतियों के औषधीय गुणों से परिचित थे और वे मन में प्रार्थना तथा कृतज्ञता का भाव लिए हुए वनस्पतियों को प्रयोग में लेते थे। वे उन औषधियों वनस्पतियों को संरक्षित रखने के प्रति सचेत थे। वे उन्हें समूल नष्ट नहीं करते थे, बल्कि दोबारा पनपने और निर्बाध रूप से वृद्धि पाने के लिए उसका आवश्यक अंश छोड़ देते थे। कदाचित आज की तरह त्वरित लाभ में उन उपयोगी वनस्पतियों को उजाड़ने से बचते थे। वे ऋषिगण कदाचित यह भी जानते थे कि वे वनस्पतियां एक दूसरे का पोषण भी करती हैं। यह तो आज के वनस्पति विज्ञान भी मानती है कि मोनोकल्चर बहुधा दीर्घकाल में अलाभदायक सिद्ध होता है। मोनोकल्चर यानी एक ही प्रजाति की वनस्पतियों को किसी भूखंड पर उगाना। कई वनस्पतियां एक दूसरे के सानिध्य में ही ठीक से पनप पाती हैं। इन औषधियों का सेवन मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी साबित होता है। इसलिए ऋषि जन प्रार्थना करते हैं कि इनके प्रभाव से जो हमसे द्वेष रखता है उसकी भी मति बदल जाए और वह भी हमारे साथ हित की भावना रखने लगे। एक स्वस्थ और सभ्य समाज के निर्माण में परस्पर उपकार की भावना का होना बहुत आवश्यक है। इस कार्य में भी औषधीय वनस्पतियों की भूमिका है। यह वैदिक चिंतकों की मान्यता रही होगी और उन औषधियों का संरक्षण वे अपना कर्तव्य मानते होंगे। इसी प्रकार के विचार इन मंत्रों में प्रतिबंधित होते थे।